हाय एवरीवन, आई एम पीयूष सिंह और बिना किसी देरी के आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा-सा पिछला रिकैप कर लें क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने रिसोर्सेज़ बताए थे, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अच्छे से पता है वो क्या होता है ना? एक रिसोर्स का समझदारी से उपयोग करना वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। छोटी भाषा में अगर देखा जाए तो छोटे से तरीके से। आज का जो टॉपिक है, वो उसी से ही जुड़ा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। असल में बात की जाए तो रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है और डेवलपमेंट रिसोर्स क्या है, इससे पहले ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है? क्योंकि सीधी बात है, मैंने बता दिया कि अगर मान के चलिए हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो पैसे पाना बड़ी बात नहीं होती, उसे समझदारी से खर्च करना बड़ी बात होती है। दैट्स वाई रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो एक बार ये डेफ़िनेशन देख ली जाए, पढ़ ली जाए, तो रिसोर्सेज़ आर एवरीथिंग अराउंड अस, हमें अच्छे से पता है और दे इंक्लूड वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड सनलाइट। टू यूज़ दीज़ वेल प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। बिल्कुल सही कि रिसोर्स प्लानिंग कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर हमें फ्यूचर में अपने आप को बनाए रखना है तो, सस्टेन रखना है तो, है ना? रिटेन रखना है तो। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। इससे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और इसकी ज़रूरत को समझिए। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों ज़रूरी है और होता क्या है? हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं, जस्ट डेवलप देम, ठीक है? लगातार हम सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर ना, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस पर शिफ्ट होने की तरफ जा रहे हैं। कारण उसका ये है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जो रिसोर्स है, वो हमें दिया गया नेचर के द्वारा एक गिफ्ट की तरह है ना? लेकिन बात ये हो जाती है कि इस रिसोर्स में भी इस्तेमाल करते वक़्त हम कुछ चीज़ों का, है ना? कुछ बातों में प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, समस्या देख सकते हैं, जैसे कि, है ना? ओवर कंज़प्शन, ओवर कंज्यूमिंग वही, ठीक है? अंधाधुंध इस्तेमाल करना रिसोर्सेज़ का और ख़ासकर अपने प्रॉफ़िट के लिए ही इस्तेमाल करना रिसोर्सेज़ का। अब इससे क्या हो जाता है कि अगर कोई पर्सन अपने ही प्रॉफ़िट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? तो सोसाइटी फिर 2 भागों में टूट जाती है। एक अमीर हो जाएगी, एक गरीब हो जाएगी। अमीर वो हो गई जिसके पास रिसोर्सेज़ हैं, गरीब वो हो जाता है जिसके पास नहीं है। बट नेचर ने तो ये रिसोर्सेज़ सभी के लिए दिए थे। दैट्स व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, दे आर डेवलप्ड, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कभी भी समस्या नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वही सिटीज़ फिर महँगी भी होती है। दिल्ली, मुंबई में से एक है। वहीं अगर महँगी होने का मतलब आप अच्छे समझ रहे हैं, क्योंकि इन शहरों में फिर मकान लेना उतना ही महँगा पड़ने लगता है। अब जो बंदा गरीब है वो कैसे दिल्ली में अपने आप को बसाएगा, वही बात आ जाती है। वहीं दूसरे राज्य ले लिए जाएँ जहाँ पर बिजली वगैरह की समस्या रहती है, ठीक है? वहाँ पर दूसरी कैटेगरी पुअर पीपल्स रहते हैं, तो वो सारी बातें हो जाती हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज़ कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, अगर ओवर कंज़प्शन से बचाना है तो। दैट्स व्हाई हम जुडिशियस यूज़ पर बिलीव करते हैं कि आप जो भी रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बिल्कुल न्यायप्रिय तरीके से कीजिए। ओके? अब आराम से चीज़ें समझते हैं। अगर लगातार रिसोर्सेज़ इस्तेमाल होते गए, अगर मान के चलिए ओवर कंज़प्शन भी नहीं हो रहा है, मगर फिर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो होना हो ये किसी न किसी दिन डिप्लीट हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? दैट्स व्हाई हम नहीं सोचते, हम ये बात ध्यान में नहीं रखते कि हमारी ज़िंदगी और हमारी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी कोयला और पेट्रोल पर ही चले। हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम सस्टेनेबल रिसोर्सेज़ पर चले जाएँ। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब यही होता है कि अपने रिसोर्स को डेवलप करना, ठीक है? और बेहतर फ्यूचर के लिए। आज कोयला है, आज पेट्रोल है, कल नहीं होगा और पक्की बात है कि कल नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिटेड हैं, एग्ज़ॉस्टिबल हैं, दैट्स व्हाई। अब आगे बढ़िए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर पावर वगैरह वी नो, ठीक है? ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं और आने वाले वक़्त के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसे हथकंडे अपनाना या कुछ ऐसी टेक्नीक्स अपनाना कि ओवर कंज़प्शन रोकी जा सके और अपने आप को शिफ्ट किया जा सके उन रिसोर्सेज़ पर
जो शायद आने वाले फ्यूचर में ना खत्म होने वाले हैं, जिन्हें हम लगातार इस्तेमाल कर सकें। सोलर पावर, विंड मिल, ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से एक है, ठीक है? तो यही है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है? अब थोड़ी बात फिर से आ जाइए, जल्दी से अपने स्लाइड पर चलते हैं। अरे चल भाई, इसे क्या हो गया? अच्छा, धीरे-धीरे हो रहा है, ठीक है। आ जाइए वापस। तो अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स तो ठीक है, हाँ ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चले जाएँगे और आगे चल के, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब रिसोर्स प्लानिंग समझिए। अब जितने रिसोर्स तुम्हारे पास हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना रिसोर्स प्लानिंग होती है, ठीक है? अब सीधी बात है, जो रिसोर्सेज़ हैं, हमें ढंग से पता भी तो होना चाहिए कि कौन-सा कहाँ इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। तो वही वाली बात होती है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी क्यों है? ध्यान से समझिए। अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पर अलग-अलग राज्य में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है रिसोर्सेज का, ठीक है? कुछ राज्य में मिनरल्स हैं, कुछ राज्य में कैपेसिटी है या फिर कैपेबिलिटी है सोलर पावर्स वगैरह लगाने की। कुछ राज्यों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर डैम्स लग सकते हैं। लेकिन एक ही राज्य में सब कुछ मिल जाए, ये वाला सीन नहीं है, ठीक है? आगे चल के वाइज़ यूज़, प्लानिंग स्टॉप वेस्ट एंड हेल्प सेव रिसोर्सेज, है ना? क्या मतलब हुआ इसका? कि समझदारी से इस्तेमाल करना आ जाएगा अगर रिसोर्स प्लानिंग आ जाएगी तो, ठीक है? और फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तुम बचा सकते हो। दिमाग में आता है क्यों बचाएँ फ्यूचर जनरेशन के लिए? भैया इसलिए बचाइए ताकि आगे चल के आपका अस्तित्व और आपके देश का अस्तित्व रहे। बिना रिसोर्सेज़ के देश नहीं चल पाएगा। वही वाली बात हो जाती है, ठीक है? खाली अपने-अपने बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है, बात अच्छे से समझते हैं। इट इज़ मोरल साइंस हियर, हैं? ये तो बेसिक है। आगे बढ़िए। रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं? हाँ, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। फिर से बैकग्राउंड। हुँ, रिसोर्स प्लानिंग। अरे! ठीक है। यार, क्या लिखे थे? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब नथिंग बट जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ व्हाटएवर यू हैव। जुडिशियस वर्ड जुडिशरी से निकला है जिसका मतलब होता है न्याय संगत, ओके? हाँ, न्याय पेयर टू प्रे बोला था, न्याय संगत कहते हैं इसे, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है? टू आइडेंटिफाई व्हाट? रिसोर्स, ठीक है? आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई की भी स्पेलिंग गलत लिखती। आइडेंटिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मतलब कहाँ पर है, कितना है, ये बात ध्यान में रखी जाए। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करने की बात होगी, तो ये सारे काम रिहायशी इलाकों से दूर होते हैं। कौन से इलाकों से दूर होते हैं? रिहायशी इलाके, ठीक है? रिहायशी इलाके मतलब बड़ा गंभीर सा शब्द है। रिहायशी इलाके मतलब बेटा जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है? कोशिश कीजिए कि अपनी माइनिंग का काम, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का काम, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि लोग वहाँ पर आस-पास ना रहें। आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पर विंडमिल लगी होती है, वहाँ पर लोग नहीं रहा करते हैं, ठीक है? जहाँ पर डैम लगा होता है, वहाँ पर लोग बहुत कम होते हैं, दूर-दूर ही होते हैं। कारण यही है, प्रिकॉशंस है, जनरल प्रिकॉशंस, कॉमन प्रिकॉशंस। कारण यही है कि ज़रा-सी देर में कोई हादसा हो गया और पता चला कि विंडमिल उड़कर गाँव पर ही गिर गई और बन गए रिसोर्स फिर, तो वो नहीं चाहिए होती, ठीक है? दूसरा, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, ना कि केवल क्वांटिटी को, साथ ही साथ क्वालिटी को भी, कि किसी ज़मीन के नीचे या कहीं पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है? ज़्यादा है तो देखते हैं, कम है तो भी देखते हैं, क्वालिटी वाला रिसोर्स है कि नहीं, क्योंकि भई हर बार रिसोर्स का मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, केजीएफ, पुष्पा नहीं होता।
कभी-कभी ये होता है सोलर पावर भी, कभी-कभी होता है विंड मिल भी, कभी-कभी होता है पानी भी। ये सारी चीज़ें कि हमारे पास जो रिसोर्स है क्या वो इतने एफिशिएंट हैं कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना पाएँ या हम उससे व्हीकल्स चला पाएँ, तो वही सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है? थर्ड, अब ये क्या है? उसके बाद आती है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो बेहतरीन वाली। टेक्नोलॉजी ऐसी जो कंपैटिबल हो जाए। भैया और कोई वर्ड याद नहीं आया तो कंपैटिबल ही याद आया मुझे। जो कंपैटिबल हो जाए आपके नीड से के साथ, है ना? नीड मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आप जो रिसोर्स निकालने वाले या जो जिन रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ करने वाले हो, उसके लिए तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि तुम इस्तेमाल करने में काबिल रहें। ठीक है? जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं राजस्थान में यूरेनियम निकला था, मगर उस हिसाब की भी टेक्नोलॉजी है नहीं इंडिया पर कि उस यूरेनियम का हम ठीक से इस्तेमाल कर सकें या न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकें। बना सकते हैं, मना ही नहीं है, बट अभी इतने कैपेबल हैं नहीं। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकते, बट अभी नहीं है। तो इसलिए यूरेनियम को अभी हमने आराम से सँभाल के रख रखा है कि जिस दिन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उस दिन सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो ये वाली बात हो जाती है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भई तुम्हारी प्लानिंग कि आपकी प्लानिंग या आपके रिसोर्सेज़ जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो मैच होना चाहिए विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल कंट्री। ठीक है? कि ऑफ कोर्स सीधी बात है कि गवर्नमेंट भी कुछ रिसोर्सेज़ प्लानिंग कर रही होगी क्योंकि उन्हें देश चलाना होता है। आपके पास अगर कोई रिसोर्सेज़ प्लानिंग का है मतलब आपका अपना खुद का प्लान है और आप रिसोर्सेज़ एक्सट्रैक्ट करने के मूड में हो, ठीक है? आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास लोग भी हैं, आपके पास लेबर भी है ना? स्किल्स भी हैं, जगह भी आपको पता है, लेकिन वो मैच होनी चाहिए देश की तरक्की के साथ, देश के डेवलपमेंट के साथ। अब ये नहीं आपके दिमाग में कि मान के चलो आप एलियन पकड़ने की बात कर रहे हो जिसका देश से अभी हाल-फिलहाल कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? ना? वैसे एलियन पकड़ना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसका अभी डेवलपमेंट से कोई ख़ास मतलब मुझे दिख नहीं रहा। तो ऐसा कुछ ना हो कि मेरे पास टेक्नोलॉजी वगैरह मैं पूरे एलियन पकड़ लूँगा, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कंट्री के साथ डेवलपमेंट हो, ठीक है? तो एलियन वगैरह नहीं पकड़वा रही। बात समझ में आ गई? तो रिसोर्सेज़ प्लानिंग इसे कहते हैं और ये चिया चारों चीज़ें अगर अपने पास हैंगी, तो डेवलपमेंट तो होगा ही। फिर चाहे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का हो या किसी इंडिविजुअल का हो, हाँ? और फिर एक चीज़ और जोड़ लीजिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर्स, इंजीनियर्स, स्किल्स ये सब होनी चाहिए। ख़ैर वो टेक्नोलॉजी में ही आ गया है। ऑफ़ कोर्स मशीन भी तक इंसान नहीं बनाई होगी, लेकिन ये बात भी ध्यान में रहे। ऑफ़ कोर्स आपकी लेबर भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है क्या कि लेबर में कितना ज़ोर है, ठीक है? तो ये है रिसोर्स प्लानिंग। अब आगे बढ़ते हैं, ओके? ये चीज़ बड़ी बेहतरीन है मैंने जब वो 5 चीज़ें बताई, जैसे कि ये रही, ये 5 क्राइटेरिया हैं, है ना? कि आपको ये बात पता होनी चाहिए या ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है और इस्तेमाल भी करना है, तो अब आगे बढ़ो। ये 3 स्टेट्स देख रहे हो? इंडियाज़ रिच मिनरल स्टेट्स झारखंड झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। कुछ नहीं बस कुछ याद आ गया। राजस्थान की बात करते हैं ऑफ कोर्स, हम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम राजस्थान से शुरू करेंगे। देखो भई राजस्थान क्या है, राजस्थान में है एक थार मरुस्थल, ना? थार रेगिस्तान और अगर देखा जाए काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो वो जो थार रेगिस्तान है ना, थार डेज़र्ट में एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है वहाँ पर सोलर पैनल्स और विंड एनर्जी मतलब विंड मिल्स लगाने का। मतलब वहाँ पे हवाएँ काफ़ी तेज़ चलती हैं। ऑफ़ कोर्स रेतीला इलाका, खुला इलाका है और धूप भी बहुत आती है। तो सोलर पैनल वगैरह हम लगा सकते हैं, है ना? मगर लगा नहीं पा रहे। कारण पहला टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं है और वो जो जगह है ना वो इनहैबिटेंट है। इनहैबिटेंट समझते हैं वहाँ पे कोई रह नहीं सकता यार। और जिन मज़दूरों को तुम बुलाओगे उस जगह पे विंडमिल खड़ी करने के लिए, तो विंडमिल एक दिन में तो खड़ी नहीं हो जाती, वक़्त लगता है।
है ना? और एक थोड़ी खड़ी करनी है, काफ़ी सारी विंडमिल्स खड़ी करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी ही बनानी है तो। यकीन मानो अगर वहाँ पे सोलर पैनल और विंडमिल लग जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, ज़ोरदार। लेकिन फिर उस हिसाब से हमारे पास ना टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास ना अभी उस हिसाब से कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी क्या नहीं है भई? पहले तो लो वाटर सप्लाई। ऑफ कोर्स राजस्थान में इतना ज़्यादा पानी की सप्लाई नहीं है कि राजस्थान के घर-घर में तो पानी आ जाता है, बट थार मरुस्थल में है ना, डेज़र्ट में पानी तक पानी पहुँचाना, ये बच्चों का काम नहीं है भाई। और पानी की क्या ज़रूरत है? भई पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफ कोर्स जो मज़दूर वहाँ पर काम करेंगे वो वहीं रहेंगे, ठीक है? और वो जगह भी रहने लायक नहीं है। थार रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और वहाँ पर जब पानी वगैरह नहीं होगा तो क्या खत्म करवा दोगे क्या मज़दूरों को? तभी वाली बात हो जाती है। तो इनहैबिटेंट होने की वजह से, कैपेबिलिटी ना होने की वजह से, लो वाटर सप्लाई होने की वजह से, ठीक है? पानी ज़्यादा ना होने की वजह से, सोलर पैनल जो हम लगाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, उन्हें रोज़ क्लीन करना होता है, ठीक है? ताकि धूल-मिट्टी ना जम जाए, धूल-मिट्टी ना जम जाए और रेगिस्तान से ऐसी जगह है वहाँ पे सबसे पहले धूल-मिट्टी ही जमेगी, तो उसको क्लीन करने के लिए भी पानी चाहिएगा। आप अच्छे से जानते हैं जब आपने रिसोर्स पढ़ा था, तो सबसे मेजर जो मतलब मेजर तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने में, है ना? कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने में, तो उधर रिलीफ़ भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। रिलीफ़ का मतलब ही अमाउंट ऑफ वाटर से है। यही नहीं होगा तो मामला खत्म है फिर। हाँ, अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसा है कि राजस्थान में डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर पानी तो बहुत है, बट हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर हम वहाँ पर डैम लगा दें, तो वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती है, भैया उनका क्या होगा? उन्हें तो वो जगह छोड़नी पड़ जाएगी ना। तो आपको क्या लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2002 से या 3 से 7 तक प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, बट वहाँ के ट्राइब्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया था इस बात का। दैट्स व्हाई वहाँ पर डैम वगैरह लगाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ। हमें अरुणाचल प्रदेश में डैम लगाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ऑफ कोर्स वो पहाड़ी इलाका है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी बना ले और वहाँ के लोगों को भी तकलीफ ना हो, जो हाल-फिलहाल हमारे पास इतना है नहीं। तो वही बात हो जाती है, ठीक है? ये थोड़े से केसेस हो गए। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा उनके साथ भी यही सीन है कि कोई खास टेक्नोलॉजी है नहीं, जिसकी वजह से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे और फिर डेवलप भी नहीं हो रहे। हम लेकिन हमारे पास कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर मिनरल्स तो नहीं थे, बट अपने टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने समझदारी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये देश की 4 सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं हैं। इनके मुकाबले तो बहुत कम ही हैं, दिल्ली पे तो है ही नहीं। दिल्ली है ही कितनी बड़ी? 42 किलोमीटर्स पर स्क्वायर, 42.7 यार, 50 मान ले, ठीक है? तो बस इतनी है, बट डेवलप्ड सिटीज़ में से आती है, कैपिटल है देश की, वही वाली बात आ जाती है। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं है टेक्नोलॉजी, आगे आएगी, तब कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, क्या है, पोटेंशियल तो है हमारे पास। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भई, हमने 3 चीज़ें देख ली। क्या-क्या देख लिया? देखिए, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमने जो देखी हैं वो ये देखा, हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स समझा, हमने प्लानिंग ऑफ रिसोर्स समझा, अब इन दोनों से आगे कंज़र्वेशन समझिए, ठीक है? रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करना बड़ी बात नहीं है, रिसोर्सेज़ पाना बड़ी बात नहीं है। उन्हें समझदारी से इस्तेमाल कीजिए और उन्हें सेव करके रखिए, कंज़र्व करके, तब है समझदारी, तब है मज़ेदारी, ठीक है? तो जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सीन क्या है? गवर्नमेंट रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट, हाँ, इनका भी देख लीजिए वो क्या है। पहला 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान सेट करते हैं किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने में या किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने में। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अच्छे से जानते हैं, लिखा भी उधर, यूज़ रिसोर्सेज़ विदाउट हार्मिंग नेचर, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस, promote solar and wind power, and key policies, national forest and water policies guide resource use. 5 ईयर प्लान मतलब जो भी हो, 5 ईयर प्लान वैसे आप नेक्स्ट बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो तभी डिटेल में पढ़ना। 5 ईयर प्लान बस इतना समझिए कि गवर्नमेंट जो भी रिसोर्स को लेकर प्लानिंग करती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि 5 ईयर्स में ही काम हो जाए, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल,
एंड की पॉलिसीज। सस्टेनेबल पता है, रिन्यूएबल एनर्जी फोकस भी पता ही है। की पॉलिसीज ये समझिए कि जो फॉरेस्ट और वाटर पॉलिसीज मतलब कि इस तरीके से समझना कि कुछ जंगल सरकार खुद प्रोटेक्ट करती है उन्हें, है ना? नेशनल पार्क वगैरह ऐसा मान के चलिए, क्योंकि नेशनल पार्क में खाली जानवर ही सुरक्षित नहीं रखे जाते। जो पेड़-पौधों की प्रजातियाँ काफ़ी कम बची हैं बिल्कुल ऐसे प्रजातियाँ हैं जो बहुत कम बची हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उन्हें बचा कर रखते हैं, उन्हें हम नेशनल फॉरेस्ट में जानते हैं। फिर वही वाटर पॉलिसीज़ मतलब पानी किस-किस तरीके से कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी बातें होती हैं। तो गवर्नमेंट ही इन सभी को बताती है ना? ये जल ही जीवन है, ये सरकारी ऐड हैं सारे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें की पॉलिसीज़ मतलब ये सरकार की या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं कि हमें कौन-सा रिसोर्स कैसे इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़िए, कंज़र्वेशन समझिए। देखो भई, कंज़र्वेशन का मतलब होता है, पता ही है कि अपने रिसोर्स को बचाना। बचाओगे कैसे? पहली बात तो वही है कि बचाने के लिए कि रिसोर्सेज़ का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल करें। जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं है, पंखा यूज़ में नहीं है तो बंद कर दीजिए, यही चीज़ कर सकते हैं, है ना? पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, बताए भी थे पिछली बार, एक गली से दूसरी गली जाने के लिए हवाई जहाज़ पे उड़ के मत जाइए, पैदल चले जाइए। तो ये तो हमारा काम हो गया, ठीक है? बट कंज़र्वेशन ज़रूरी भई इसलिए हो जाती है क्योंकि फ्यूचर हुँ, कल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है? और हमारे लोग भी होंगे, इस देश के लोग भी होंगे, तो उनके लिए तो रिसोर्सेज़ बचा के रखना पड़ेगा ना। और रियलिटी बताएँ, कंज़र्वेशन तब हो सकती है, जब आप रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल नीड के लिए करें, इस्तेमाल तब करें जब ज़रूरत हो। क्योंकि गांधी जी ने भी ये बात कही है, आपकी बुक में लिखी है ये बात, ध्यान से पढ़ना। उन्होंने ये बोला था कि इस धरती पर सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सारे रिसोर्सेज़ हैं, मगर किसी के लालच की भरपाई करने के लिए, किसी के लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है धरती पर। क्योंकि ज़रूरत पूरी हो जाती है, मगर सर लालच कभी किसी का खत्म नहीं होता। तो ये बात गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे, हमारे लीडर्स बहुत ही ज़्यादा माइंडेड थे। तो ये बात हुई, तो ये बात उठाई। तो कंज़र्वेशन का मतलब ही ये है कि जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल करो, शौक पूरे करने के लिए या प्रॉफ़िट कमाने के लिए ये काम नहीं किए जाते। और अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब्स ने यही बोलकर ही विरोध किया था कि ज़रा से प्रॉफ़िट के लिए हमें अपनी ही जगह से बाहर कर दोगे क्या? ये बात है। अब आगे बढ़िए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंज़र्वेशन, सॉइल कंज़र्वेशन, रेन वाटर, अफ़ॉरेस्टेशन, स्वच्छ भारत अभियान। क्या बात है। सॉइल कंज़र्वेशन की बात करते हैं। सॉइल कंज़र्वेशन का मतलब ये है कि लगातार आप मिट्टी की जाँच करते रहिए, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि आपकी जो ज़मीन है उसकी मिट्टी खराब ना हो, क्योंकि लैंड और सॉइल में वैसे नेक्स्ट वीडियो में देखना